हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जहां मैं आपको बताती हूँ एजुकेशन से रिलेटेड, एग्ज़ाम से रिलेटेड अपडेट्स, टिप्स एंड ट्रिक्स और लर्निंग से रिलेटेड चीज़ें। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रही हूँ MPDLED सेकेंड ईयर का जो सब्जेक्ट है पेडागोजी ऑफ साइंस, उसका पार्ट 2। तो मैंने पार्ट 1 पहले ही डाल दिया है, तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप पहले पार्ट 1 जाके देख लिए। मैं उसका जो लिंक है वीडियो का, तो मैं आप लोगों को वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी या ऊपर आई कार्ड में प्रोवाइड कर दूंगी। तो आप पहले वो चेक कर लेना, फिर ये पार्ट 2 चेक कर लेना। ये क्वेश्चन उस क्वेश्चंस के आगे हैं और ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनमें से आप लोगों का पेपर आता है तो इसको अच्छे से पढ़िए, और अगर कोई डाउट या कन्फ्यूजन होती है तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में पूछ लिए। इसके अलावा मैंने और भी सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डाले हैं, तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाके चेक कर लिए। मैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और वीडियो के लास्ट में वो वीडियो लगा दूंगी, तो आप वहाँ पर जाके चेक कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण क्या है। तो यहाँ मैंने लिखा है द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स एंड सम अदर ऑर्गेनिज्म यूज सनलाइट to synthesize nutrients from carbon dioxide and water. Photosynthesis in plant generally involves the green pigment chlorophyll and generates oxygen as a byproduct. तो photosynthesis आप सभी ने पढ़ा होगा कि क्या होता है photosynthesis। तो यहाँ मैंने इंग्लिश हिंदी दोनों में लिख दिया कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है, तो आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा, जो भी हिंदी मीडियम वाले हो, जो भी इंग्लिश मीडियम वाले हैं। यहाँ मैं आप लोगों को एक बार हिंदी में भी बता देती हूँ। वे प्रक्रिया जिसके द्वारा हरे पौधे और कुछ अन्य जीव सूर्य के प्रकाश का उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से पोषक तत्वों को संलेखित करने के लिए करते हैं। पौधों में प्रकाश संश्लेषण में आमतौर पर हरे वर्णक क्लो शामिल होते हैं। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ प्रोजेक्ट मेथड, प्रोजेक्ट विधि के गुण और अवगुण। तो यहाँ मैंने मेरिट्स और डीमेरिट्स दोनों अलग अलग लिख दिए, हिंदी के लिए अलग और इंग्लिश के लिए अलग। तो इंग्लिश के लिए, इन अ ग्रुप प्रोजेक्ट किड्स गेट एक्सपीरियंस कोलैबोरेटिंग विद अदर्स एंड दिस कोलैबोरेशन कैन मल्टीप्लाई द एबिलिटी ऑफ ऑल प्रेजेंट सेवरल टाइम्स। फिर डीमेरिट, kids of high ability who care about their grades get stuck in group with kids of low ability who do not care. The smart kid is thus लेफ्ट टू डू मोस्ट ऑफ द वर्क। अब मैं हिंदी में बताती हूँ उसके गुण और अवगुण। एक समूह प्रोजेक्ट में बच्चों को दूसरे के साथ सहयोग करने का अनुभव मिलता है और ये सहयोग सभी उपस्थित लोगों की क्षमता को कई गुना बढ़ा सकता है। तो ये इसका गुण है। ठीक है, प्रोजेक्ट विधि का। अब अवगुण, उच्च क्षमता वाले बच्चे जो अपने ग्रेड की परवाह करते हैं वे कम क्षमता वाले बच्चों के समूह में फंस जाते हैं जो ध्यान नहीं देते हैं। इस तरह स्मार्ट बच्चों की अधिकांश काम करने के लिए छोड़ दिया जाता है। तो ये है इसके डीमेरिट्स। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, है राइट शॉर्ट नोट ऑन साइंस एग्जीबिशन, विज्ञान प्रदर्शनी पर नोट लिखिए। अ साइंस एग्जीबिशन इज अ कॉम्पिटिटिव इवेंट होस्टेड बाय स्कूल वर्ल्ड वाइड। स्टूडेंट प्रेजेंट देयर साइंस प्रोजेक्ट रिजल्ट्स इन द फॉर्म ऑफ अ रिपोर्ट, डिस्प्ले बोर्ड एंड और मॉडल दैट दे हैव क्रिएटेड। एंड साइंस एग्जीबिशन इज important for school development, a scientific spirit and a curiosity in a student, which in turn forces them to think and creatively find solution to the challenges. Students enjoy learning through such exhibition and feel a sense of belongingness as they make the models with their own hands. तो आप लोगों को पता ही है जो साइंस एग्जीबिशन है क्या होती है, जहाँ पर बच्चे अपने मॉडल्स बनाते हैं, इवेंट होस्ट करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, साइंस एग्जीबिशन। इससे क्या होता है, बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस आता है और पढ़ाई की तरफ उसका और मन लगता है, वो और इंटरेस्ट लेने लगता है। तो यह मैंने हिंदी में भी लिखा है, विज्ञान प्रदर्शनी एक प्रतिस्पर्धी कार्यक्रम है जिसकी मेज़बानी दुनिया भर के स्कूलों द्वारा की जाती है। छात्र अपनी विज्ञान परियोजना के परिणाम एक रिपोर्ट, डिस्प्ले बोर्ड या मॉडल के रूप में प्रस्तुत करते हैं। और विज्ञान प्रदर्शनी एक छात्र में वैज्ञानिक भावना और जिज्ञासा विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण है, जो बदले में उन्हें सोच और रचनात्मक रूप से चुनौतियों का सामना खोजने के लिए मजबूर करता है और छात्र आनंद लेते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन काइंड्स ऑफ मैग्नेट, यानी मैग्नेट के प्रकार को परिभाषित करें। तो 3 टाइप्स के मैग्नेट होते हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मैग्नेट। तो यहाँ मैंने लिखा है परमानेंट मैग्नेट, टेम्पररी मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो यहाँ पर मैंने हिंदी में भी लिखा है स्थायी चुंबक, अस्थायी चुंबक और विद्युत चुंबक।
तो ये है काइंड्स ऑफ मैग्नेट्स। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, राइट मेन पार्ट्स ऑफ फ्लोरल प्लांट यानी फूलों के पौधों के मुख्य भाग लिखिए। तो यहाँ मैंने डायग्राम भी शो कर दिया ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए और आप लोग यहाँ देखें। ये आपने ज़रूर अपने स्कूल्स में पढ़ा होगा। तो देखिए मेन पार्ट्स क्या क्या होते हैं, सेपल्स, पंखुड़ी यानी पेटल्स, फिर पुनकेसर यानी स्टेमन्स और कार्पल्स। तो यहाँ पर मैंने डायग्राम बनाया है, तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि डायग्राम में क्या क्या है। देखिए यहाँ पर आपको सारी चीज़ें डिटेल में मिल जाएंगी कि क्या चीज़ कहाँ है, स्टेमन कहाँ है, ठीक है। फिर यहाँ पर आपका पिस्टल कहाँ है, कार्पल कहाँ है। जो मेन है चार होते हैं, वो मैंने वो चार यहाँ बता दिए हैं, सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन और कार्पल्स। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं डायग्राम में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत पूछा जाता है। वो है राइट टू मेन क्राइटेरिया फॉर द सिलेक्शन ऑफ साइंस टेक्स्ट बुक। विज्ञान की पाठ्य पुस्तक के चयन के लिए दो मुख्य मापदंड लिखें। यहाँ दो पूछे हैं, तो यहाँ मैंने आपको 4 बता दिए हैं ताकि आपको जो भी याद रहे आप वहाँ लिख सकें। ये 2 से ज़्यादा पूछ लें तो आप इसमें से लिख सकते हैं। तो सबसे पहले क्या है, अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी यानी कठिनाई का उचित स्तर होना चाहिए ताकि बच्चे पढ़ पाएँ। ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होना चाहिए साइंस की टेक्स्ट बुक, क्योंकि उसमें जो वर्ड्स होते हैं वो डिफ़िकल्ट होते हैं, तो वो इतने डिफ़िकल्ट ना हो, बस इतने हो कि बच्चे समझ जाएं। मोटिवेटिंग स्टूडेंट्स लर्निंग, छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करे बुक। यूज़ ऑफ फैमिलियर एंड इंटरेस्टिंग लैंग्वेज, परिचित और दिलचस्प भाषा का उपयोग। मतलब बुक में क्या हो, ऐसी भाषा का उपयोग हो जो दिलचस्प हो, परिचित हो यानी बच्चे पहले से जानते हों। एप्रोप्रिएट प्रिंट फॉन्ट साइज एंड टाइप यानी उपयुक्त प्रिंट फॉन्ट आकार और प्रकार होना चाहिए ताकि बच्चे आसानी से रीड कर सकें टेक्स्ट बुक, उनको कोई परेशानी ना हो। तो ये हैं आज के आप लोगों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साइंस के पार्ट 2 के। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें।